18 जुलाई को जब सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाया गया तो ऐसा मान लिया गया था कि अब इस आंदोलन की हवा निकल जाएगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह सेल्फ मोटिवेटेड भीड़ जुटी, उसे देख के सत्ता और विपक्ष दोनों हैरान थे, क्योंकि ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। आंदोलन को शांत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आधी रात को वीडियो मैसेज किया। आधी रात को ही सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया। लेकिन क्या जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, सरकार का रवैया भी बदल रहा है? पुलिस की बर्बर कार्रवाई के बाद जिस तरह इस आंदोलन की आग और भड़की है, क्या सरकार के पास इसे खत्म करने का कोई और ऑप्शन है? सरकार के पास आगे का क्या रास्ता है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही अब एकमात्र सॉल्यूशन है? इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ है हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी। सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी की दूसरे चरण की बातचीत भी एक असहमति के साथ खत्म हो गई है। सरकार ने कहा है कि हमें कल तक का वक्त दीजिए, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें तो इस्तीफा चाहिए। तो अब आप इस आंदोलन को आगे किस तरीके से बढ़ते हुए देखेंगे? असहमति पर तो खत्म नहीं हुई है। दो सहमतियां हैं। असहमत रहने की सहमति है पहले तो, और दूसरी बात यह है कि सरकार ने कल तक का टाइम मांगा है अकॉर्डिंग टू सीजेपी। कल तक का यानी कि शनिवार। सौरभ ने ये अपनी अभी बयान दिया है कि हमने 3 मांगे रखी थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, जो मुकदमे दायर किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये भी कहा कि जो लोग हमारे यहाँ खाना लेके आ रहे हैं या जो लोग आंदोलन स्थल से वापस जा रहे हैं, पुलिस उन्हें डिटेन कर रही है। सौरभ ने ये भी बताया कि सरकार ने कहा, या जो दो मंत्री थे सरकार की ओर से, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन यदि हो रहा है तो हम दिखवाएंगे। सौरभ का ये दावा है कि जो 2 मांगे हैं 1 करोड़ रुपए देने की, केसेस वापस लेने की, इस पर तो अनुकूलता दिखाई पड़ी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर उन्होंने टाइम मांगा है कल 2 बजे तक का, ये उनका कहना है। चूँकि अभी बातचीत जस्ट अभी ख़त्म हुई है, एक तरह से हम लाइव ही हैं, तो सरकार का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। सौरभ ने यह भी कहा कि हमारी कुल जमा 10 मिनट बात हुई। इसका मतलब बात बड़ी कट टू कट थी, साफ सुथरी थी। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है, और ये भी देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है, लेकिन भीड़ वहाँ पर कायम है। सोनम वांगचुक के चेहरे पे अगर ये आंदोलन शुरू हुआ, अगर हम कहें, लेकिन उनका अनशन खत्म हो चुका है, तो अब सरकार क्या कर रही है? क्योंकि आंदोलन तो खत्म नहीं हुआ अभी। सोनम वांगचुक के चेहरे पर नहीं हुआ, सोनम वांगचुक बाद में आए, और उन्होंने शायद अभिजीत दीपके वगैरह को लगा होगा कि नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, उनका एक मयार है भारतीय समाज के बीच में, उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए लड़ते हुए उन्होंने वो जेल भी गए, NSA में बंद रहे, काफ़ी समय उन्होंने जोधपुर की जेल में गुजारा, फिर लौट के आए वो। तो उनका आना आंदोलन की प्रवृत्ति को, आंदोलन के चरित्र को से मैच खाता था और स्टेटस को बढ़ाता था। वो आए, उन्होंने भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल उन्होंने तोड़ भी दी। बाकी मांगे तो उन्होंने यथावत रखी, लेकिन वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अब थोड़ा पीछे हो गए हैं। उन्होंने अपना बयान भी जारी किया कि भाई मैं थोड़ा अलग तरह से सोचता हूँ। पहली बात यह कि मुझसे हज़ारों लोगों ने अनुरोध किया कि ये आपका जीवन कीमती है, इसलिए मैं अनशन तोड़ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं, अगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं ले रहे हैं तो इससे उनका नुकसान है। मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, जितना देर करेंगे उससे उनका नुकसान होगा। मैं सोनम जी की बात से सहमत नहीं हूँ, खासकर उनकी दूसरी बात से, लेकिन उन्होंने अनशन तोड़ दिया, और आज अभिजीत दीपके ने साफ भी कर दिया। इसमें भी शुरुआती तौर पे अगर देखा जाए तो कॉकरोच लोगों की जीत हो गई है, इसको ऐसे ही बोलते हैं, कॉकरोच, क्योंकि ये जो नौजवान हैं, इन्होंने मांग रखी थी कि हमें न्यूट्रल प्लेस पर मिलना है, लेकिन जाते समय उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। कभी कभी पोजिशनिंग भी होती है कि आप हार्ड स्टांस लेकर जाइए, अंदर कुछ बात कीजिए, फिर सॉफ्ट होइए थोड़े समय में, लेकिन उससे एक बात स्पष्ट हो गई
कि ये आंदोलन तुरंत खत्म होने की स्थिति में नहीं है। मैंने सोनम वांगचुक का नाम इसलिए लिया कि उनके चेहरे से शुरू हुआ, क्योंकि जिस दिन 18 जुलाई को उनको उठाया गया वहां से, उसके बाद जाके भीड़ एकत्रित होने लगी, सेल्फ मोटिवेटेड की लीडर नहीं है। अन्ना के समय में भी देखा था, हालांकि उस भीड़ को बढ़ाने में अरविंद केजरीवाल की संगठन क्षमता और आरएसएस का भी बहुत बड़ा योगदान था। बीजेपी के जो आनुषंगिक संगठन है, मैं जानता हूँ कि विद्यार्थी परिषद के जो उस समय लोग होते थे और जनता युवा मोर्चा के, तो उनके पास ही गए थे, जनता युवा मोर्चा के लोगों के पास। वो नेता फिर बाद में मंत्री बने, मुझे मालूम है वो क्या मामला हुआ था। तो उन्होंने भी भीड़ जुटाई थी। अब इस पे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कुछ लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, लेकिन जो हमारे संवाददाता वहाँ पर 24 घंटे हैं हिंदुस्तान के, वो 3 बातें बहुत साफ बताते हैं। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, वो मोटिवेटेड नहीं है किसी भी पॉलिटिकल दल से, उन्हें लगता है ये कॉज ठीक है। दूसरी बात, लोगों में एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है परिवर्तन की। और तीसरी बात वो ये कहते हैं कि चूंकि कोई लीडर नहीं है इस आंदोलन का, इसलिए इससे कई तरह के भय उपजते हैं। तो पहले हम सोनम वांगचुक पे आते हैं कि सोनम वांगचुक को उठाए जाने से कोई ऐसा कमाल हो गया, मुझे नहीं मालूम। अगर वो कमाल इतना बड़ा है सोनम वांगचुक का शेष देश पर, लेह के अलावा, तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कल तक कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया। आज दीपिके ने उनसे थोड़ी दूरी भी बना ली, तो अब कल क्या होता है, कल कितनी भीड़ रह जाती है वो दिख जाएगा। जैसे हम अगर देखें, अभिजीत दीपके की जो टीम थी, यूएस से पढ़ के आया है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अलग अलग तरीके की प्रोफेशनल पढ़ाई की, उनको पॉलिटिकल नॉलेज अगर हम सिर्फ दीपके को छोड़ दे तो नहीं है। जिस तरीके से विजुअल चल रहे हैं कि सौरभ दास को पुलिस घेर के लेके जा रही है, तो क्या लगता है ये सही डील कर पाएंगे सरकार के साथ? ना 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 ना, पुलिस घेर के जो उन्हें ले जा रही है, मुझे सच में सौरभ दास पे तरस आ रहा था। तरस इसलिए आ रहा था कि वो शायद उस चरित्र के व्यक्ति नहीं है, लेकिन सरकार की बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाता है तो क्या जवाब देंगे। तो इनको जाने अनजाने सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। अब सिक्योरिटी का अपना तरीका है। नेता लोग तो देखिए उसके अभ्यस्त होते हैं, कितनी तेज चलना है, कितना बीच में रहना है, कितना सिक्योरिटी वालों को जगह देनी है, उनको मालूम होता है। एक आम आदमी की प्रॉब्लम ये होती है कि जब उसको सिक्योरिटी दे दी जाती है तो सिक्योरिटी वालों की भी प्रॉब्लम होती है कि वो समझ रहा नहीं होता है। अब वो कैमरे देख के रुक रहे हैं, अब सिक्योरिटी वालों को लगता है कि कुछ हो ना जाए, तो वो उसको दौड़ा के पकड़े लिए चले जा रहे हैं, वो उसी में बोल रहा है। तो वो है, सरकार की अपनी दिक्कतें हैं और इन लोगों की अपनी हैं। पर मैं डील कर पाएंगे या नहीं, इस पर अभी कोई तबसरा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सरकार बात कर रही है। सरकार ने इधर 3-4, पहली बात यह कि ये वो सरकार है जो 1 साल कांग्रेस किसान दबे यहाँ पर जमे रहे दिल्ली की सीमाओं पर, और 2 सीमाएं तो उन्होंने लगभग जाम सी कर रखी थी, थोड़ा सा ही ट्रैफिक चल पाता था। लेकिन इस सरकार की पलकें नहीं झपकी थी। 1 साल बाद उन्हें लगा कि भाई ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो मोदी जी ने अपना वो जो उन्होंने प्रस्ताव दिए थे कानून के, वो वापस लिए। मैं आज भी उसमें नहीं जाता कि वो प्रस्ताव ठीक थे या नहीं। किसानों की स्थिति बदलनी चाहिए और यथा स्थिति से नहीं बदलेगी, लेकिन वो एक दूसरा मुद्दा है। यहाँ पर भी अगर देखें तो कुल इतने कम दिनों में, 25-26 दिन में, सरकार ने अपनी ओर से बातचीत करने की पहल की। पहले सरकारी तंत्र के जरिए पहल की, फिर जेपी नड्डा जैसे सीनियर मंत्री को लगाया। प्रधानमंत्री ने खुद सवेरे कहा, एक दिन पहले कहा कि हम जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और उनको जल्दी सज़ा दिलाएंगे, लेकिन उनको लगा कि लोग नहीं मान रहे हैं, तो उसको फिर उन्होंने रात को कल वीडियो जारी किया। मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन रातें साहब हमारी भी काली होती हैं, और ऐसी काली होती है कि सुबह तो दफ्तर आना ही पड़ता है। लेकिन मैं रात में 1:30 बजे प्रतिभा को मेल कर रहा था कि भाई कल इतने बजे ही शूटिंग कर पाएंगे क्योंकि पूरा दिन इस तरह से है। तो पूरी रात कल की काली हो गई। लगातार घटनाएं बदल रही थी, लगातार चीज़ें बदल रही थी। तो ये प्रधानमंत्री का मैसेज जो था वो नई उम्र की नई फसल के लिए था। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लोग कहेंगे कि साहब
यूथ और महिलाएं उनका वोटर है, वो उनके साथ था, वो उसको साथ रखना चाहते हैं। उनमें थोड़ा सा डिसेंट पनप रहा था, उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की। लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते मैं एक ये भी सोचता हूँ कि यदि कोई हमें प्रधानमंत्री बना दे या कोई जिम्मेदारी दे, तो आखिर नई उम्र की नई फसल को मांझने की, परीक्षाओं को ठीक कराने की जिम्मेदारी भी उनकी है। और उन्होंने कल जैसा स्पष्ट किया कि वो जिम्मेदारी से भाग नहीं रही सरकार। पहली पहली उनकी जो उन्होंने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य था पेपर लीक होने के बाद पेपर ठीक से कराएं और समय से कराएं, जल्दी से जल्दी कराएं, ताकि बच्चों का एक साल वेस्ट ना हो। दूसरा उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक के जरिए है और मैं इस पर कड़े कानून चाहता हूँ और मेरी टेबल पर मसविदा रखा है। मैंने सवेरे कहा, आप सोचिए लॉ डिपार्टमेंट ने और लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। आज उन्होंने चर्चा भी की मंत्रिमंडल के साथ बैठकर, सोमवार को यकीनन लाएंगे जो उन्होंने कहा संसद में। तो कानून बनाने की बात भी उन्होंने कही, सब कुछ किया। देखिए, अब अगर ये आंदोलन बहुत लंबा खिंचता है तो इसकी कुछ आशंकाएं पैदा हो रही है। बुधवार की रात को एक बड़ा अजीब सा तमाशा हुआ। टॉलस्टॉय मार्ग जो दिल्ली का है, वहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। क्यों हुआ ऐसा? अचानक बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। एक तरफ वो लोग इकट्ठा हो रहे थे, वो नारेबाजी कर रहे थे। कुछ लोगों का आरोप है, मैं वहाँ नहीं था इसलिए इसी शब्द का प्रयोग करूँगा, कि वो कुछ ऐसे मोहल्लों के लोग थे जिनका उससे शायद कोई सीधा वास्ता नहीं है आंदोलन से, और वो जो नारे लगा रहे थे वो भी बहुत शोभाजनक नहीं थे, जो बातें कर रहे थे वो भी बहुत शोभाजनक नहीं थी, मर्यादित नहीं थी। उसी में कुछ लोगों ने खंजर तलवारें निकाली, एक धर्म विशेष के लोगों ने। तो उस समय स्थिति नियंत्रित करनी पड़ी। लेकिन अगर उससे 1 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पे क्या हो रहा था? ह्यूमन चेन बनाकर नौजवान लोग खड़े हुए थे कि कोई असामाजिक तत्व तो यहाँ ना आ जाए या हमारे लोग किसी गम और गुस्से में बाहर ना निकल पड़े। अगर प्रोटेस्ट की कॉज को बचाना है बचाने के लिए, उसकी पवित्रता और अहिंसा पर चलने के लिए नौजवान लोगों से इस संयम की उम्मीद कम की जाती है। पर बुधवार की घटना ने एक भय पैदा कर दिया है। भय ये पैदा कर दिया है कि जब कोई एक स्थापित लीडर सामने नहीं होता है तो भीड़ को बहकने का भय हो जाता है। अब वो जो लोग थे, कुछ असामाजिक तत्व तो घुस आए इसमें, तो कुछ भी हो सकता है। आपने जो कहा उसमें 2 सवाल निकल के आते हैं। पहले तो मैं बात करूंगी कि क्या कानून बनाने से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और दूसरा चीज़ है कि ये प्रोटेस्ट जिस तरीके से हमने देखा, ये मैं बाद में पूछूंगी कि वो क्या आपने अपने पूरे करियर में देखा, क्योंकि ये सबके लिए इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले ये बताइए कि कानून बनाने से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? मुझे डाउट है। सरकार की मंशा स्पष्ट होती है कि वो चाहते हैं, कुछ ऐसा भी है कि 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा, बड़ा भारी कानून आने वाला है, चर्चा है, मुझे मालूम नहीं। कानून मरीज का इलाज है, मर्ज का इलाज नहीं है। नकल रोकनी है, अगर पेपर लीक होना रोकना है, उस तरह के सिस्टम्स बनाने होंगे। आपने ये जो प्रोटेस्ट देखा जिसमें हम कह रहे हैं कि नए युवा हैं, नई फसल है, तो अभी तक हम जो देखते थे जिस चीज़ के लिए उन्हें ब्लेम किया जाता था कि हमेशा फ़ोन पे रहते हैं, रील बनाते हैं, लेकिन अब उसी रील की वजह से क्या उन्होंने अपना प्रोटेस्ट का, अपने प्रमोशन के लिए एक अलग रास्ता चुन लिया है? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था। कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्य से शुरू हुई थी कि आप हमें कॉकरोच कह रहे हैं और देखिए मैं कॉकरोच जनता पार्टी बना रहा हूँ, और उसके जैसे फॉलोअर्स बढ़े। आज उसके 2.5 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स है। जो भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी खुद को बताती है, उससे भी ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं ये 2 चीज़ें शो करता था। सोशल मीडिया को सिर्फ कौतुक का विषय नहीं मान लेना चाहिए। कुछ तो लोगों में था, भारत के बाहर के लोग भी जुड़े, पाकिस्तान के लोग भी जुड़े, बांग्लादेश के लोग भी जुड़े, और जगहों के बच्चे भी जुड़े उससे। कुछ लोग उत्कंठावश भी जुड़े होंगे, कुछ लोग आनंद लेने के लिए जुड़े होंगे। लेकिन जब अभिजीत दीपके आए तो सीरियसली किसी ने भी नहीं लिया था, मैंने भी नहीं लिया था। मुझे लगता था कि इनके पीछे कोई थॉट नहीं है, इनके पीछे कोई संगठन नहीं है, ये करेंगे क्या। हवा में बातें थी कि आम आदमी पार्टी इनको बढ़ावा दे रही है। किसी ने कहा कि नहीं साहब, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्लांट है ताकि कांग्रेस की हवा निकल जाए। किसी ने कुछ और कहा।
एक हमारे यहाँ की टूल किट है जो हर एक को विदेशी बता देती है, हर चीज़ को पाकिस्तान से बता देती है कि हो रही है। इस समय भी ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये सब पुराना बासी बोथरा साबित हो गया, क्योंकि लोग इकट्ठा हो गए उनके साथ। और जब लोग इकट्ठा हो गए तो जन आंदोलन बन गया। तो व्यंग से शुरू हुआ कोई ऐसा जन आंदोलन बन जाएगा भारत जैसे देश में। जेलेंस्की बन गए थे, इससे पहले इटली में एक व्यंग के किरदार निभाने वाले सज्जन प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। और ये आंदोलन देखिए, इसको अब आप अगंभीरता से नहीं ले सकते। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, जो कि खुद ये सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार की तारीफ करते रहे हैं, सरकार के अच्छे कामों की। नौजवान उद्योगपति, कौन कौन नहीं, सब लोग ये कह रहे हैं कि इनका आंदोलन जायज़ है। तो कहीं ना कहीं कोई सड़ांध है, इसे दूर करना ज़रूरी है। और सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती, सिर्फ कोई कानून नहीं कर सकता, इसके लिए साझा प्रयासों की ज़रूरत है जो अभी दिख नहीं रहे। अगर हम इस प्रोटेस्ट के पूरे नेचर की बात करें कि कहीं से पिज़्ज़ा आ रहा है, क्योंकि वो जेंजी है, उनको पिज़्ज़ा पसंद है, वो खाने में आसानी से वो खा सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, तो इस एक चीज़ को, क्योंकि ये मुझे लगता है कि हम क्या कह सकते हैं कि इतिहास की तरह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, सब एक दूसरे को पंखा झेल रहे हैं। मतलब ये देखना कि अपनी गर्मी को छोड़ के मैंने कई लोगों को देखा कि वो कर रहे हैं, शायद वो घर में एसी के बिना रहे नहीं, तो वो एक चेंज जो हम देख रहे हैं, क्या वो दिख रहा है हमें या सिर्फ वहाँ है? नहीं, कुछ तो है जो अलग है। पंखा झलने वाली बात कि लोग बैठे हुए हैं और लोग पंखा झल रहे हैं। कुछ सिख वहाँ पर थे, उन्होंने कहा आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई डर लगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, सिर्फ एक पगड़ी देख लेना और बुला लेना हमें। बहुत से नागालैंड के किसी शख्स का वायरल हो रहा था कि 68,000 रुपये का उन्होंने खाना चीज भिजवा दिया। बर्स्ट पिज्जा, हाँ, वो भिजवा दिया उन्होंने। और ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग भेज रहे हैं। अब ये भी अफवाह उड़ी कि साहब उनको पुलिस आने नहीं दे रही है वहाँ तक। मुझे लगता है कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए अगर कर रही है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अशांतियाँ फैलाती है। लेकिन जिस तरह का एक सहयोग उनको दिख रहा है, हो सकता है इसमें कुछ लोग मोटिवेटेड हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो जो इनको नहीं होना चाहिए, पर ऐसे भी लोग हैं यकीनन जो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो ये अपने आप एक गौर करने वाली चीज़ है। अगर हम इसके इमोशनल क्वेश्चन को देखें, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कोई माँ अपने अपने बच्चों को कह रही है कि इन्हें पीटो, इन्हें पीटो, इस तरीके कई तरीके की इमोशनल चीज़ें हमें दिखी। हमें ये भी दिखा कि वो पुलिस वाले से मार भी खा रहे हैं, फिर उनको जाने के लिए उन पर क्लैपिंग भी कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है आप अपना काम करके गए। ये क्या है? मतलब ये कुछ तो नया है। मैं कह तो रहा हूँ कि वो जो माँ वाला वीडियो मैंने भी देखा था कि मेरे बच्चों को मार दो, मेरे बच्चों को मार दो। देखिए, आप शायद जो कानून नहीं कर सका, जो सरकारें नहीं कर सकी पुलिस को सभ्य बनाने की, वो ये जेनजी किए दे रहा है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार पहली बार नहीं हुआ, पुरुषों के साथ भी अभद्र व्यवहार सड़क पे करते थे, मैंने देखा है। मैंने बहुत दंगे कवर किए हैं, मैंने बहुत गंदगियां देखी हैं इन लोगों की। तो क्योंकि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, ये उस पर डंडा भाजने के नाम पे कुछ भी कर लेते थे। अब उन सब के वीडियो तैर रहे हैं। वीडियो ही नहीं तैर रहे हैं उन बेचारों के, मैं बेचारा शब्द बोल गया ऐसे ही, लेकिन उन लोगों का पूरा सिजरा ही निकाल लिया सोशल मीडिया से कि अमुक फलाने हैं, अमुक ढिकाने हैं, अमुक फलानी महिला है, ये इस पद पे है। फिर उनके सामाजिक बहिष्कार की अपीलें होने लग गई। अब मैं ये सोचता हूँ कि वो जो भी पुलिस अधिकारी था जो एक महिला के डंडा जिस तरह से उसके साथ वो दुर्व्यवहार कर रहा था, वो है तो बेचारा, फिर बेचारा शब्द निकल गया, वो है तो इसी समाज का सदस्य। और जब वो किसी भी फंक्शन में जाएगा, अपनी पत्नी के साथ जाएगा, हो सकता है उसके बच्चे हों, ये तो इतिहास बन गया, क्या फीलिंग करेगा। तो जब हम ग्लानि हमें अंदर से होती है तो हम बदलते हैं। आगे भी लाठीचार्ज होंगे, आगे भी टीयर गैसिंग होगी, हो सकता है आगे भी गोलियां चले, लेकिन वो सब उसका एक मकसद होना चाहिए। मकसद किसी को जलील करना नहीं होना चाहिए, कानून और व्यवस्था की रक्षा और उसे मेंटेन करना होना चाहिए। तो ये इनकी औपनिवेशिक मानसिकता को पहला करारा आघात उनकी जिसे कहते हैं ना आईना दिखा देना, वो आईना दिखा दिया है। फिर इसी तरह
कुछ वीडियोस हैं, कुछ लोग सिविल कपड़ों में खड़े हुए हैं। अब मालूम नहीं वो पुलिस वाले थे कि नहीं, उनके हाथ में जो डंडे हैं वो पुलिस वाले लिए रहते हैं। अब लोग पूछ रहे हैं सर आप कौन हैं, सर आप कौन हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो इससे पहले नहीं हुई, और मुझे लगता है कि ये सुरक्षा बलों के भी मानसिक परिवर्तन का समय आने वाला है। आप बेचारे उस पुलिस अधिकारी का मुंह देखिए, जिससे वो माँ कह रही है मेरे दोनों बच्चों को मार दो, मेरे बच्चों को मार दो, मेरे बच्चों को मार दो। अब वो बेचारा चाहता तो नहीं था ना ये करना या ये सुनना, पर सुनना पड़ रहा था उसको। एक चीज जब हम देखते हैं कि जब इस आंदोलन को क्रैकडाउन किया गया 20 जुलाई को, तो जंतर मंतर पूरा खाली था। ऐसी वीडियो फुटेज सब कुछ आ रहे थे कि जंतर मंतर खाली है, लेकिन फिर आधी रात तक वापस वो भीड़ कैसे पहुंच गई? मुझे ऐसा लगता है सुरक्षा बलों ने, प्रशासन ने, सबने मंथन किया कि अगर ये लौट रहे हैं तो इसमें भी अगर हम अड़ंगा डालेंगे तो हमें फिर लाठीचार्ज करना पड़ेगा, फिर वही सब करना पड़ेगा। और ये जो हाथ में मोबाइल फ़ोन है इन बच्चों के, ये इतना घातक है, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आखिर वो कितने फ़ोन तोड़ देते, कितने फ़ोन छीन लेते, हर एक का तो नहीं छीन सकते थे। कोई पास खड़ा था, कोई दूर खड़ा था। तो कोई सुरक्षित जगह पे खड़ा हुआ था। फिर पचासों सैकड़ों यूट्यूबर थे, कुछ मोटिवेटेड यूट्यूबर्स भी थे। तो इसलिए चीज़ छुपनी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई कम से कम एक जगह इकट्ठा हैं तो वहाँ बना रहने दो। जंतर मंतर का प्रादुर्भाव भी इसीलिए हुआ था, जैसे पहले वोट क्लब हुआ करता था कि वहाँ पे अनशन, धरना, प्रदर्शन होते थे। अब ये जंतर मंतर बना दिया है, तो जंतर मंतर पे डटा रहने दो भाई। कम से कम एक जगह हमारी नज़रों के सामने रहेंगे। अगर कोई कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसे हैंडल करना आसान होगा। किसी और जगह जैसे टॉलस्टॉय मार्ग पर हुआ तो फोर्सेस को मोबिलाइज किया जा सकेगा वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उनके बीच एक समन्वय हो गया है। ये उसी वीडियो जो बनाए बच्चों ने, उसी का कमाल था कि जॉइंट कमिश्नर पुलिस मेरी याददाश्त में 45 साल का कैरियर है मेरा, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था कि वो बाहर आके बाइट दे रहे हैं कि जो लोग जंतर मंतर के प्रोटेस्टर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शांति व्यवस्था मेंटेन करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पब्लिक और पुलिस तालमेल जो एक दिन पहले तक नहीं दिख रहा था, उन्होंने दिखाया। तो ये एक अच्छी बात है। आंदोलन हो, अपनी बातें शांति से कही जाएं, सरकार उसको सुने, एक ऐसा समाधान निकले जिससे आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत ना हो। आपने वीडियो की बात कही, आपने देखा होगा कि जो मुंबई में प्रोटेस्ट हुआ है उसमें 2 तरीके की वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक लड़की जो एक वैन के सामने खड़ी है, 45 मिनट तक खड़ी रही। एक वीडियो 2 बच्चों ने बनाया जो नाबालिग ही दिख रहे हैं कि पुलिस वाला कह रहा है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा। उसे नहीं पता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, ये जो औपनिवेशिक मानसिकता है, मार दूंगा, बंद कर दूंगा, तो तेरे शरीर के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, यही तो सब बदल रहा है, यही हम बदल एक जाएगा। नए चेंज की अब ये तरफ नया है। चेंज है। देखिए, प्रतिरोध जो है ये मानवीय प्रवृत्ति है। ये तो पुलिस वैन के सामने महिला खड़ी हुई थी, पुलिस वाले हमें अपने से ही लगते हैं, हमारी सोसाइटी के हैं, हम रोज देखते हैं। सेना थोड़ी अलग होती है। तिएनअनमेन चौक पर जब चीन में बच्चों के ऊपर टैंक चढ़ा दिए थे उन्होंने, उस समय भी एक अकेला तन्हा आदमी आके टैंक के सामने खड़ा हो गया था, और टैंक ने रास्ता बदल के टैंक आगे बढ़ा था उसे हटा के। तो प्रतिरोध मानवीय प्रवृत्ति है। जैसे अनुकूलता मानवीय प्रवृत्ति है, अनुकरण मानवीय प्रवृत्ति है, वैसे प्रतिरोध भी है। तो वो प्रतिरोध उस महिला का, मुंबई वाली महिला का भी था, और उस व्यक्ति का भी था चीन में, जिसका नाम कोई नहीं जानता। इसका तो नाम जानते हैं, कोई मिस अहीर हैं जिन्होंने ये किया था, इनके टेलीविज़न पे इंटरव्यू आ रहे हैं। उसका तो पता नहीं क्या हुआ होगा, चीन में ऐसा लोकतंत्र नहीं है। जी, इस मामले में हम लकी हैं। आखिरी सवाल ये है कि क्या इस पूरे प्रोटेस्ट से, जिस तरीके से शुरू हुआ और लोगों ने सीरियस नहीं लिया, अब बहुत सीरियस ले रहे हैं, अब सब डर रहे हैं कि वीकेंड में कॉर्पोरेट भी इसमें आके जुड़ जाएंगे, वो लोग जिन्हें सैटरडे संडे छुट्टी होगी, तो क्या कहीं एक सरकार की ब्रांड कमजोर हुई है? मैं इसको, देखिए, ब्रांड को एक दिन में आंका नहीं जा सकता, क्योंकि फॉलो अप एक्शन से बहुत सी चीज़ें डिसाइड होती है। हाँ, एक बात और, आज ये खबर चल रही है कि दिल्ली पुलिस के सारे कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अब ये अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था क्यों की जा रही है? क्या कानून व्यवस्था को सिर्फ बनाने के लिए, या बल प्रयोग भी हो सकता है आगे? ये बातें उड़ने लगी है सोशल मीडिया पर इसी समय से। ये भी नहीं मालूम कि छुट्टियां रद्द हुई हैं कि नहीं, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न पे आया है। एक बात मीडिया के लिए भी, कि मीडिया को और संयत
और संयमित होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मीडिया के साथ भी हो रहा है, गंभीर लोगों को उन्होंने नहीं छुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग ज़रूर लपेटे में आ गए जो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। मैं प्रोटेस्टर्स को बोलूँगा कि आप यदि अधिकार चाहते हैं तो कृपया दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा कीजिए। इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, उन्हें भी गालियाँ मत दीजिए, उनके मुँह पर भी उन्हें मत चिढ़ाइए, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। आप प्रतिरोध कर रहे हैं, हो सकता है आप इतिहास बना रहे हो, लेकिन आप इतिहास को विकृत करने के हकदार नहीं हैं। इस तरीके से क्या हम कुछ और भी कर सकते थे इसके लिए, इसे थोड़ा बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए? क्या कर सकते थे? आखिर सरकारों को कुछ तो करना पड़ेगा। उनके सामने ये प्रोटेस्टर उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितनी बड़ी दिक्कत लॉ एंड ऑर्डर है। कोई बम धमाका हो जाए, कोई ऐसा शख्स आ जाए जो कुछ गड़बड़ कर दे, कोई लोन वुल्फ आ जाए, तरह तरह की दिक्कतें हैं। कभी सुरक्षा बलों की दिक्कतों को भी सोचना चाहिए। और आज के इस ज़माने में जहाँ ऐसा मास प्रोटेस्ट चल रहा हो, कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो सरकार की दिक्कत ये होती है कि एक तरफ कुआं होता है, एक तरफ खाई होती है। पूरे देश में एक साथ कई तरह की समस्याएं चल रही होती हैं, तो भीड़ ज़्यादा इकट्ठा ना हो, कुछ इसकी एहतियात बरती जा रही है। ये एहतियात प्रोटेस्टर्स की संख्या कम करने के लिए भी हो सकती है, लेकिन कहीं ज़्यादा बड़ा उसका एक मकसद ये भी है कि अवांछित भीड़ और अवांछित लोग ना आ जाएं उस पर। जी, डबल प्रॉब्लम में से जूझ रहे हैं वो लोग। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि व्यंग से शुरू हुआ आंदोलन जन आंदोलन बन गया, और ये जन आंदोलन जब भी खत्म होगा तो अपने खात्मे के साथ समाधान जो लाए, लेकिन पूरे सिस्टम पर, वो सिस्टम किसी पार्टी का नहीं है, वो इस देश का है। थैंक यू सर। आज जो भी हो रहा है, सीजेपी मिलने गई है सरकार से, इससे जो भी निकल के आएगा हम सोमवार को एक बार फिर आपसे कनेक्ट करेंगे, और तब तक देखते रहिए कि क्या चल रहा है। दिलचस्प होगा जो भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सीजेपी की टीम एक बार फिर सरकार से मिलने पहुंच गई है। अब देखते हैं कि इससे क्या निकल के आता है। क्या सरकार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेती है, क्योंकि दीपके की टीम ये साफ कह चुकी है कि जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इसमें आगे क्या होता है, क्या मोड़ आता है, ये सब देखने के लिए आप लाइव हिंदुस्तान का ऐप ज़रूर डाउनलोड करें।